हेलो स्टूडेंट, स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है आपका, सबसे बड़ी बिन कौन सी है, सबसे छोटी बिन कौन सी है। हर एग्जाम में लगभग आपको क्वेश्चन मिलता है और उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं। ठीक, आज उसको सीखे हम शॉर्ट तरीके से मैं उसको कैसे कर सकते हैं। आज उसकी ट्रिक करते हैं। जैसे आपको ना कोई भी बिन दे रखी हो, जैसे आपको दे रखा है 4/5, 5/6, 6/7, 7/8। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है। अब आपसे पूछा सबसे बड़ी बिन कौन सी है और एक क्वेश्चन होता है सबसे छोटी बिन कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी बिन की बात करेंगे तो आप एक तरीका बता दो, जिससे आप ना इसको देखते बता दोगे सबसे बड़ी बिन कौन सी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक छोटा सा काम करना होगा। इन दोनों का आंसर देखना होगा, अंश और हर का। इसका अंतर कितना आता है आपका 1। इसका भी अंतर देखो आप, कितना आता है आपका 1। इसका भी अंतर कितना आपका 1 और इसका भी अंतर कितना है 1। यानी आपका ना सभी जगह अंतर कितना आता है 1 आता है। आपको ना अंश और हर का अंतर देखना है, इनका नहीं देखना। ठीक है, अंश और हर का अंतर सेम होना चाहिए। अपने जैसे यहाँ पे एक एक अंतर लिया है तो आपका अंतर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बस अंतर क्या होना चाहिए आपका सेम होना चाहिए। तो अब आप जब आपका अंतर सेम होना तो अब आपको एक काम करना है। आप देखो अंश को, क्योंकि हमें पता है ऊपर वाले संख्या क्या होती है अंश और नीचे वाली क्या होती है अपनी हर। आप देखो दो अंश आपका बड़ा है ना, इसमें सबसे बड़े देख लो अंश कौन सा है 7। कौन सा है 7। अंश आपका सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें 7, इसमें आपका 6 है, इसके 5 है, इसका 4 है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा आपका 7। तो आपकी सबसे बड़ी बिजली कौन सी होगी 7/8। सबसे बड़ी बिजली कौन सी होगी 7/8। अगर इसी क्वेश्चन में छोटे की बात करता हूं तो आपका सबसे छोटा बिंदु देखो कौन सा होगा। अंश देखो सबसे छोटा किसका है, अंश सबसे छोटा है 4। तो सबसे छोटी बिंदु कौन सी होगी आपकी 4/5। ये बात आपको क्लियर हो गई। मैंने फिर भी एक एग्जांपल और देता हूं आपको इसका। जैसे आपका आ गया 9/11, 3/5, 7/9। ठीक है, जैसे मैंने 3 डिजिट लिख दी। वही क्वेश्चन आपका सेम, सबसे बड़ी बिन कौन सी और सबसे छोटी बिन कौन सी है। कोई बात है, इन दोनों का अंतर देखो कितना है, इनका अंतर हुआ 2, इन दोनों का अंतर भी 2, इन दोनों का अंतर भी 2। अंतर आपका सभी जगह क्या आता है सेम आता है, सभी जगह क्या आता है सेम आता है। तो क्या देखना है आपको, अंश को देखना है। सबसे बड़ा अंश देखो किसका है, इसका। तो सबसे बड़ी बिन भी ये होगी और सबसे छोटा अंश किसका है, इसका। तो सबसे छोटी बिन भी ये होगी। तो ये आप एक टाइप इसका समझ चुके। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, जिसमें ना ये डिफरेंस सेम ना हो। ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना जब डिफरेंस सेम ना हो, उसी क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं 7/6, 7/6, 7/9 और आप हो गया 4/5। ठीक है, एक संख्या और लिख देते हैं इसके अंदर 5/7। अब देखो, अब अंतर देखो सबसे पहले किसका, अंश और हर का। इसका अंतर कितना है आपका 1। कितना अंतर है आपका 1। इसका अंतर कितना आपका 2। इसका अंतर कितना आपका 1 और इसका अंतर कितना आपका 2। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, अंतर लिख लीजिए। अब जो अंतर है ना उन सभी का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। इन सभी क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। इन चारों का, इन चारों का एलसीएम कितना आएगा आपका 2। कितना आएगा एलसीएम इसका 2। ठीक है, एलसीएम मैंने पिछले लेक्चर के अंदर सिखा दिया आपको कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 2। ठीक है, अब देखो, अब एक काम करना है, इसके टेबल में देखो, एक टेबल में 2 कितने आता है। तो आप हो गए सर ये कितने पर आता है 2 पर। तो यहाँ पे क्या लिखा है 2। ये कितने पर आता है 1, फिर ये 2 और ये भी 1। सारा लिख दिया। अब देखो 2, इसको हम से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया आपका 14। कितना हो गया 14। 1 को 7 से करेंगे तो कितना है आपका 7। अब यहाँ पे फिर भी एक अपना 2 है, 2 को करो 4 से 8। अब क्या 1 है, 1 को करो 5 से, तो ये हमारे ऊपर मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, अब ये समझो ये हमारे पास रकम होगी डिजिट होगी 14, ये 7, ये 8, 5। अब मैं बात करता हूँ सबसे बड़ी बिन कौन सी है, सबसे बड़ी बिन कौन सी है। तो इन चारों जो मैंने निकाले ना, इन चारों में आप देखो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है 14। तो सबसे बड़ी बिन क्या हो जाएगी आपकी 7/6। सबसे बड़ी बिन क्या हो जाएगी आपकी 7/6। और सबसे छोटे पूछे तो सबसे छोटा इसमें है 5, तो आपसे सबसे छोटी हो जाएगी 5/7। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। इसका एक एग्जांपल और बता देता हूं। अब देखो एग्जांपल और करते हैं इसका।
जैसे आपका एग्जाम्पल है 3/5, 4/5, एक आपका 6/7 और एक आ गया 7/8। ठीक है, ये एग्जाम्पल आ गया जैसे आपका। वही बात है, सबसे पहले इनका देख लो, इनका अंतर कितना है 2, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है, चारों का सेम नहीं है ना, ये तो ध्यान दे रहे हैं अपनी बात। चारों का सेम होता सीधा आंसर होता। अब चारों का सेम नहीं है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, सारे 2 और 1 है, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 2। 2 के टेबल में 2 1 पर, तो यहाँ पे 1 लगा दो, 2 2 और 2। ठीक है, अब देखो 1 को इस 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा अपना 3, 2 को करेंगे 4 से 2 8, 2 को करेंगे 6 से कितना आएगा आपका 12, और 2 को करेंगे 7 से कितना आएगा आपका 14। अब वही बात, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इन चारों के अंदर आपका सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला ना, तो सबसे बड़ी भिन्न भी ये होगी। और सबसे छोटी पूछेंगे तो सबसे छोटी इसमें 3 है, तो सबसे छोटी ये वाली होगी। अब इसके बाद में आपका क्वेश्चन बनता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, वो सीखते क्या होता है। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, आपको पता चल गया सबसे छोटी बड़ी। ठीक है, दोनों आपको पता चल गया। तो अब आपको इसमें लिखना है आरोही क्रम के अंदर, क्या लिखना आपको, आरोही क्रम, आरोही क्रम। और एक होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ये देखो, अब कई बार कहते हैं सर ये भूल जाते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कौन सा क्रम होता है। देखो इसमें कितने नाम है, 3 नाम है, तो ये क्या है छोटी। तो मैं सबसे पहले संख्या लिखनी होती है, वो कौन सी लिखनी होती है, छोटी संख्या लिखनी होती है। अवरोही नाम बड़े ज्यादा 4 इसमें, तो इसमें बड़ा नाम ये, तो इसमें सबसे पहले कौन सी संख्या लिखनी होती है, बड़ी। तो छोटी से बड़ी की तरफ जाएगी और बड़ी से छोटी की तरफ जाएगी। ठीक है, इस वजह से याद भी कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें आरोही क्रम। मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया, आपको क्या लिखना है, आरोही क्रम के अंदर लिखना है। सेम इक्वेशन क्या लिखना है आपको, आरोही। तो आरोही के अंदर जैसे मैंने बताया था, आरोही के अंदर सबसे पहले क्या आती है, छोटी। क्या आती है, छोटी। तो सबसे छोटी संख्या आप देखो इसमें कौन सी है, तो सबसे छोटी 3 वाली थी ना, तो 3/5। तो पहले आपका कहेगा 3/5। फिर उसके बाद देखो 3 के बाद कौन सी आती है, 8 क्या आती है, 4/5 वाली। फिर कौन सी आपकी 12, तो 6/7, और फिर आपकी 7/8। यानी ये पहले से ऑर्डर में दे रखी थी। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आप सबसे पहले तो इनका क्या निकाल रहे हो, डिफरेंस, सबसे बड़ी और सबसे छोटी आपको पता चल जाएगी। फिर आपको आरोही और अवरोही लिखना होता है। तो मैंने बता दिया आरोही क्या होता है आपका, बढ़ता हुआ, यानी सबसे पहले छोटी फिर बड़ी चलती जाती है। आप इस सभी को समझ चुके होंगे। अगर हमारी कक्षा अच्छी लगे ना, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ना डेली की कक्षा मिलती है और जिससे आपके नॉलेज में और आपको कंपटीशन में बहुत ज्यादा मदद करती है। धन्यवाद।